बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक लड़की अंजलि अपने माता पार्वती और पिता अशोक के साथ रहती थी। अंजलि के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे, जिसके कारण अंजलि के अंदर बहुत ही घमंड आ जाता है और उसका व्यवहार लोगों के साथ बहुत बुरा होता जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अंजलि के पिता ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं तो उन्हें सड़क पर काफी भीड़ दिखाई देती है, जिसके कारण वह अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा पाते। अंजलि का पिता अपनी गाड़ी से उतरता है और देखता है कि भीड़ आखिर लगी हुई क्यों है। तभी अंजलि के पिता अशोक देखते हैं कि एक लड़की खून से भरी हुई सड़क पर पड़ी हुई है और लोग आसपास ठहरे उसको बस देख रहे हैं, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। तभी अशोक कहता है, आखिर तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता? मगर अशोक को कोई जवाब नहीं देता। इसलिए अशोक खुद ही उस लड़की को अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल ले आता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, प्लीज आप जरा इस लड़की को जल्दी से देखो। इसका काफी खून बह चुका है, जिसके कारण इसकी हालत बहुत खराब हो गई। शायद किसी गाड़ी वाले ने इसको टक्कर मारकर गुम हो गया है। ठीक है, आप शांत हो जाइए। हम इस लड़की को देख तो देंगे, पर ये तो पुलिस केस है। मगर आप कहते हो तो हम इसका ट्रीटमेंट अभी शुरू करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। हमने आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया है। इसको कुछ समय बाद ही होश आ जाएगा और आप उससे जाकर मिल लीजिएगा। पर एक दुख की बात यह है कि हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, मगर इस एक्सीडेंट में वो अपने दोनों टांगे हमेशा के लिए खो चुकी है। अब ये लड़की कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। ये सुनते ही अशोक को सदमा लगता है और अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दोबारा आते हैं और अशोक से कहते हैं, अब आप अपने पेशेंट से जाकर मिल सकते हैं। माँ माँ, मैं कहाँ हूँ? बेटा इधर देखो मेरी तरफ। तुम जहाँ हो बिल्कुल ठीक हो। मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूजा है, पर आप कौन हो? मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे? बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे अपना एड्रेस बताओ। तुम कहाँ रहती हो? मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलूंगा। अब से तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर रहना। अरे, ये लड़की कौन है और आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं? ये तो बहुत जख्मी दिखाई दे रही है। आखिर इसको क्या हुआ कि इसको व्हील चेयर पे लेके आना पड़ा? मुझे ये लड़की सड़क पर खून की हालत में बेहोश मिली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया। बेटा, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। आज से मैं तुम्हारी माँ, अशोक तुम्हारे पिता और अंजलि तुम्हारी बहन है, तो तुम्हारा परिवार पूरा हुआ और आज से हम एक साथ रहेंगे। बेटा पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इस घर को अपना ही घर समझो। पार्वती जाके पूजा को अपने गले से लगा लेती है। पूजा को इस तरह प्यार देते देख दूर खड़ी अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। अशोक और पार्वती ने तो पूजा को अपना लिया, पर अंजलि ना अपना सकी। कुछ दिन बाद अंजलि का जन्मदिन आता है और वो अपना जन्मदिन मनाने अपने दोस्तों को बुलाती है। अंजलि अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर केक काटती है और सबको केक खिलाती है, मगर वो अपनी बहन पूजा को नहीं खिलाती। फिर सब दोस्त मिलकर डांस करने लगते हैं। अंजलि अपनी बहन पूजा को कहती है, आओ पूजा, मेरी बिना पैर वाली प्यारी बहन, तुम भी हमेशा साथ मिलकर डांस करो। ओह, मुझे याद आया, तुम तो व्हील चेयर से उतर ही नहीं सकती।
अंजलि अपने स्कूल से घर आती है और अपने माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल से एक ट्रिप में लेके जा रहे हैं जिसमें मेरी सहेली गीता, नंदिनी, जैस्मिन और यामिनी भी जा रही है, इसलिए मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। तभी अंजलि की माँ कहती है, ठीक है, पर तुम पूजा को भी अपने साथ लेकर जाओ, उसका दिल भी बहल जाएगा। लेकिन ये लंगड़ी इतना दूर घूमने कैसे जा सकेगी? यह तो अपनी व्हील चेयर के बगैर चल भी नहीं पाती। अंजलि, तू क्या हुआ? पूजा अपनी व्हील चेयर भी साथ ले जाएगी और तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगी। ठीक है माँ, इसको साथ ले जाऊंगी। आओ, हम और जगह चलते हैं। ये पूजा तो ऐसे ही आराम आराम से आती रहेगी। आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझे तुम्हारी सहायता लेनी पड़ी। हे भगवान, मेरा कौन सा पापों का सजा दे रहे हो मुझे। क्यों ना आज मैं पूजा को नदी में धक्का देकर इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लूं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई है? मेरी बहन डूब रही है, भगवान के लिए मेरी बहन की मदद करो। मगर आसपास कोई भी ना होने के कारण अंजलि की मदद करने कोई नहीं आता। पूजा बगैर सोचे समझे नदी में कूद जाती है और अंजलि को बचाकर नदी से बाहर निकालती है और खुद नदी में फंस जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इतने में दोनों का शोर सुन के अंजलि की सहेलियां भी वहां पर आ जाती हैं और वो सब मिलकर पूजा को पानी से बाहर निकालती हैं। पूजा को अपने लिए परेशान होता देख अंजलि को बहुत बुरा लगता है और उसे शर्मिंदगी भी होती है। इसके बाद वो अपनी बहन पूजा को गले लगाती है और पूजा से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा सारा काम मैं करूंगी। नहीं अंजलि, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। अब माफी मांग के मुझे छोटा न करो। नहीं बहन, मुझे अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।